हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप जैसे भी हैं, जहां भी है, थोड़ा सा ध्यान इधर कीजिए क्योंकि आज हम जानेंगे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब के फाइल नंबर 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो से कौन सी ऐसी चीज़ पता चले जिसको कि आप आज से ही अमल करने वाले हैं अपने जीवन में, और शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको कि आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ सफल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दौलत की फाइल 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग 1 दर्जन से ज़्यादा प्रशिक्षण चलाती है। शुरुआती सेमिनार में यानी आमतौर पर मिलियनर माइंड इंसेंटिव में हम अपने अन्य कोर्सों के बारे में संक्षेप में बताते हैं और इसके बाद प्रतिभागियों को सेमिनार के खास डिस्काउंट्स और बोनसों की जानकारी देते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं दिलचस्प होती है। ज़्यादातर लोग रोमांचित हो जाते हैं। बाकी कोर्सों की जानकारी और डिस्काउंट पाना उन्हें अच्छा लगता है। बहरहाल कुछ लोग जरा भी रोमांचित नहीं होते हैं। उन्हें किसी भी तरह के प्रचार से चिढ़ होती है, भले ही उसमें उन्हें लाभ मिल सकता हो। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो ये आपका एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। प्रचार से चिढ़ना सफलता की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग बेचने और प्रचार करने से चिढ़ते हैं वे आमतौर पर कड़के होते हैं। यह स्पष्ट है। आप अपने बिजनेस या सेल्समैनशिप में भारी आमदनी कैसे कर सकते हैं अगर आप लोगों को यही नहीं बताएं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा मौजूद है। कर्मचारी के रूप में भी अगर आप अपने गुणों का प्रचार नहीं करना चाहते हैं तो कोई दूसरा इच्छुक व्यक्ति कंपनी की सीढ़ी पर आपसे आगे निकल जाएगा। लोगों को कई कारणों से प्रचार करने या बेचने में समस्या होती है। इस बात की संभावना है कि आप नीचे दिए गए कारणों में से एक या अधिक को पहचान लेंगे। सबसे पहला कारण हो सकता है आपको अतीत में कोई बुरा अनुभव हुआ हो जब लोगों ने आपके सामने अनुचित तरीके से प्रचार किया हो। शायद आपको लगा होगा कि वे आपको जबरन बेच रहे हैं। शायद वे आपको गलत समय पर परेशान कर रहे हैं। शायद वे ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मामला चाहे जो हो, ये समझना महत्वपूर्ण है कि वो अनुभव अतीत में हुआ था और आज उसे पकड़े रहने से आपको फायदा नहीं होगा। दूसरा कारण हो सकता है आपको असक्त करने वाला अनुभव तब हुआ हो जब आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बेचने की कोशिश की हो और उस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह नकार दिया हो। इस उदाहरण में प्रचार के प्रति आपकी अरुचि सिर्फ इस कारण है क्योंकि आपने इसे असफलता और अस्वीकृति से जोड़ दिया है। एक बार फिर समझ लें, ये जरूरी नहीं है कि अतीत में जो हुआ है वो वर्तमान में भी होगा। तीसरा कारण हो सकता है आपकी समस्या माता पिता की पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण उत्पन्न हुई हो। हमें से बहुत से लोगों को बचपन में यही सिखाया जाता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना विनम्रता नहीं होती है। देखिए, अगर आपकी कमाई शिष्टता और विनम्रता की बदौलत होती है तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन असली दुनिया में बिजनेस और पैसे के मामले में अगर आप अपना प्रचार खुद नहीं करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई दूसरा भी नहीं करेगा। अमीर लोग हर एक के सामने अपने गुणों और मूल्य की प्रशंसा करने के इच्छुक रहते हैं। यही नहीं, वे हर एक के साथ बिजनेस करने की उम्मीद भी रखते हैं। आखिरी कारण, कुछ लोग महसूस करते हैं कि प्रचार उनकी शान के खिलाफ है। मैं इसे उच्च और शक्तिशाली सिंड्रोम कहता हूं, जिसे क्या मैं इतना खास नहीं हूं,
नजरिया भी कहा जाता है। इस मामले में सोच यही होती है कि अगर लोगों को वो चीज चाहिए जो आपके पास है तो उन्हें किसी तरह आपको खोज कर आपके पास आना चाहिए। जिन लोगों को यह विश्वास होता है उनके बारे में तय है कि वे या तो दिवालिया है या जल्दी ही हो जाएंगे। वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया भर में उन्हें खोजता रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बाजार में प्रोडक्ट्स और सेवाओं की भरमार है। हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे हो, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वे इतने घमंडी हैं कि किसी को भी बताते नहीं हैं। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, बेहतर चूहेदानी बनाएं और दुनिया आपके दरवाजे तक रास्ता बना देगी। देखिए, ये तभी सच है जब आप इसमें 8 शब्द और जोड़ देंगे। अगर दुनिया को इसके बारे में पता हो। अमीर लोग लगभग हमेशा बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। वे अपने प्रोडक्ट, सेवाओं और विचारों का जोश और उत्साह से प्रचार कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहते हैं। यही नहीं, वे अपने मूल्य या महत्व की पैकिंग इस तरह करने में निपुण होते हैं कि ये बेहद आकर्षक बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि इसमें कुछ गलत है तो आइए हम महिलाओं के मेकअप पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और यही क्यों, हम पुरुषों के सूट पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। आखिर ये भी तो पैकेजिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। रिच डैड पुअर डैड, जिस पुस्तक की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर बिजनेस, जिसमें पुस्तक लिखना भी शामिल है, बेचने पर ही निर्भर करता है। वो कहते हैं कि उन्हें बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं, बेस्ट सेलिंग लेखक माना जाता है। एक श्रेणी में दूसरी श्रेणी की तुलना में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर्स महान प्रचारक होते हैं। लीडर बनने के लिए आपके पास अनुयायी और समर्थक होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको लोगों को अपनी भविष्य दृष्टि बेचने और प्रेरित करने के मामले में निपुण बनना होगा। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपने फैसलों पर अमल करवाने के लिए लगातार जनता को, संसद को, अपनी खुद की पार्टी तक को अपने विचार बेचने होते हैं। और इस सब के पहले अगर वो खुद का प्रचार नहीं करेगा तो उसे कभी चुना ही नहीं जाएगा। संक्षेप में, जो लीडर अपना प्रचार नहीं कर सकता है या नहीं करता, वो लंबे समय तक लीडर नहीं रहेगा, चाहे वो राजनीति में हो, बिजनेस में हो, खेल में हो या माता पिता के रूप में हो। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लीडर्स अनुयायियों से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। दौलत का सिद्धांत, लीडर्स अनुयायियों से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। यहां पर मुद्दे की बात यह नहीं है कि आप प्रचार करना पसंद करते हैं या नहीं, मुद्दे की बात तो यह है कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं। यह आपके विश्वासों की बात है। क्या आप अपने मूल्यों में सचमुच यकीन रखते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट्स या सेवा में सचमुच यकीन रखते हैं? क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि आपके पास जो है उसका प्रचार करके आप सामने वाले को लाभ पहुंचाएंगे? अगर आप अपने महत्व या मूल्य में यकीन रखते हैं तो इसे जरूरतमंद लोगों से छिपाए रखना किस तरह उचित हो सकता है? मान ले आपके पास आर्थराइटिस का इलाज हो और आपको आर्थराइटिस का कोई रोगी दर्द से छटपटाता मिल जाए, आप क्या करेंगे? क्या आप अपने इलाज को उससे छिपाए रखेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि वो व्यक्ति आपका दिमाग पढ़ ले या अंदाजा लगा ले कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो उसकी मदद कर सकता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जिसने कष्ट उठा रहे लोगों की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो इतना ज्यादा शर्मिला, भयभीत या घमंडित था कि प्रचार नहीं कर सकता था? प्रचार के साथ अक्सर जिन लोगों को समस्या आती है उन्हें अपने प्रोडक्ट पर या
खुद पर पूरा यकीन नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उनके लिए यह कल्पना करना मुश्किल होता है कि दूसरे लोग अपने मूल्य में इतनी दृढ़ता से यकीन करते हैं कि वे इसका प्रचार हर सामने आने वाले व्यक्ति से और हर तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपके पास देने के लिए कुछ ऐसा है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। इस तरह आप न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि अमीर भी बन जाते हैं। घोषणाएं दिल पर हाथ रखकर कहें। मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपने महत्व तथा मूल्य का प्रचार करता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनर मस्तिष्क है। मिलियनर मस्तिष्क की गतिविधियां, आप इस समय जो प्रोडक्ट या सेवा बेच रहे हैं या जिसे बेचने की योजना बना रहे हैं, उनके महत्व पर आप कितना यकीन रखते हैं। इस आधार पर उसे 1 से 10 के बीच अंक दें, 1 न्यूनतम, 10 अधिकतम। अगर आपके अंक 7 से 9 के बीच है तो अपने प्रोडक्ट या सेवा को थोड़ा संशोधित करके उसका महत्व बढ़ा लें। अगर अंक 6 या इससे कम है तो इस प्रोडक्ट या सेवा को बेचना बंद कर दें और किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेचने लगे जिस पर आपको सचमुच भरोसा हो। पुस्तकें पढ़ें, ऑडियो कैसेट और सीडी सुनें, मार्केटिंग तथा सेल्स संबंधी कोर्स करें। इन दोनों क्षेत्रों में उस हद तक विशेषज्ञ बन जाए जहां आप 100% ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक अपने महत्व का प्रचार कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो कि दौलत के फाइल आर्ट था, इसमें इतना ही कहा गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी आज से आप जो जानते हैं, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर आप जो भी सर्विस देते हैं, आप जो जानते हैं, आप जिसमें बेहतर है उसको प्रचार करने में, मार्केटिंग करने में, दूसरों को बताने में आप नहीं शर्माएंगे और आप खुद को और ऊपर लेकर जाएंगे और लोगों के साथ उसको बांटेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर करें उन लोगों के साथ जिसके पास अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छी वो काम जानते हैं, वो अच्छे खुद को बेहतर मानते हैं लेकिन किसी को बताने से शर्माते हैं या फिर डरते हैं। उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और आप भी खुद को प्रचार करने और मार्केटिंग करने में लग जाएं जिसमें आप बेहतर हैं। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है या फिर आप किस चीज़ में बेहतर हैं जिसको आप करके या फिर सेवा दे के, सर्विस दे के आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और उसमें आप पैसे कमा के खुद को अमीर बना सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।